हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार और आज करने वाले हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडीडीवी, यांत्रिक और साथ में नेवी एमआर के एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल है मैथ क्लास 5। ठीक है, और इसके पहले हम लोगों ने रेशियो के और भी पार्ट्स देखे थे और मतलब ये वीडियो और इसके बाद एक और क्लास आएगी, ठीक है, रेशियो की, जिसमें कि रेशियो हम लोग खत्म कर चुके होंगे। चलो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। बट सारी क्लासेस की टाइमिंग देख लो, यहाँ पे सभी क्लासेस की टाइमिंग दे रखी है आपको, ठीक है। और चलो बाकी जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है सभी क्लासेस की। देखो इंग्लिश की जो क्लासेस है डेली आपको 7 बजे ट्रिक इंग्लिश पे होती है, तो इस क्लास को जरूर ज्वाइन करो। ट्रिक इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ में गाइज आपको A to Z मॉक टेस्ट नाम का एक चैनल मैंने बनाया है, जहां पे हम लोग सिर्फ सभी एग्जाम की प्रैक्टिस सेट करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस सेट। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाक से, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ताकि हम लोग क्या करेंगे भाई, प्रैक्टिस करते जाएंगे साथ साथ, मतलब पढ़ाई के साथ साथ। इस चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियोस हो जा रही हैं, तो सबका नोटिफिकेशन जा नहीं पा रहा आपके पास। तो चलो हम लोग गाइस स्टार्ट कर लेते हैं आज यहाँ से, ठीक है। हम लोगों ने रेशियो में बहुत सारे टॉपिक पढ़े, बट आज क्या पढ़ेंगे ना, यदि किसी राशि में हम लोग अनुपातिक परिवर्तन निकालना चाहते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल चेंज हो जाती है कभी कभार। जैसे देखो इस बार के एग्जाम में ऐसे करके क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत सारे लोगों से बना नहीं। किसी आयताकार क्षेत्रफल की लंबाई अगर 5:6 है, ठीक है, आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर एरिया की लेंथ, सॉरी एरिया जो है, सॉरी लेंथ में जो है 5:6 के रेशियो में वृद्धि की जाती है। समझो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, मान लो एक आयताकार एरिया है, ठीक है, इनकी लेंथ में, ठीक है, 5:6 के रेशियो में वृद्धि की जा रही है, जबकि उसके चौड़ाई में 9:8 के रेशियो में कमी कर दी जा रही है। तो उसके क्षेत्रफल पर अनुपातिक प्रभाव क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ, वृद्धि 5:6 के रेशियो में सिर्फ लंबाई में कैसे वृद्धि हो जा रही है। देखो कहने का मतलब, पहले 5 के कुछ हिसाब से था और अभी जो है 6 के हिसाब से बढ़ा रहे हैं, पहले 9 के हिसाब से था और अभी 8 कर रहे हैं। देखो अब बताओ टोटल मिला के ओवरऑल क्या होगा, वृद्धि होगा कि कमी होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी दो रेशियो में दे रखे होंगे कि इस रेशियो में बढ़ा रहे हैं और इस रेशियो में बढ़ा रहे हैं चाहे घटा रहे हैं, तो सिंपली आपको दोनों को गुणा कर देना होगा, 5/6 मल्टीप्लाई 9/8, ठीक है। अब जो वैल्यू आएगा उससे हमको पता चल जाएगा। तो 8 9 × 5 = 45 और 8 × 6 = 48, ठीक है। 3 के पहाड़े से कट जाएगा 15/16, तो मतलब 15:16 में इनका क्या होगा। अब सवाल आ रहा है वृद्धि होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। पहले मैंने बोला ना कि ऊपर वाला पहले को शो कर रहा है और नीचे वाला बाद को शो कर रहा है, मतलब आफ्टर कह ले सकते हो इसको, ठीक है, और ये बिफोर कह सकते हो। पहले 15 के रेशियो में मान लो हिसाब से था, अभी 16 के हिसाब से हो गया। पहले 15 यूनिट था, अभी 16 यूनिट हो गया। तो बताओ बढ़ा कि घटा, तो ऑब्वियस है कि 1 यूनिट का इंक्रीज हो गया, तो हमको ये क्या हो गया, वृद्धि हो गया, मतलब इंक्रीजमेंट हो गया इसके अंदर। तो ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर सकते हो कॉपी पे, ठीक है ना। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जिससे कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पिछली क्लास में भी मैंने कराया था, जब एयरफोर्स के लिए पढ़ रहे थे हम लोग। तो एक कंपनी के मालिक ने मजदूरों की संख्या में 8:7 के रेशियो में कमी कर दी, ठीक है। क्या किया, उनके मजदूरों की, मतलब पहले 8 यूनिट थी अभी 7 यूनिट हो गए, लेकिन उसके दैनिक मजदूरी में 11:12 के रेशियो में वृद्धि किया गया, ठीक है ना। तो मतलब इनकम बढ़ाया गया और लोगों को घटा दिया गया। तो बताओ ओवरऑल जो है उसका खर्च मालिक का बढ़ेगा कि घटेगा। तो 8/7 मल्टीप्लाई 11/12, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 × 12, तो 11 दूनी 22, 7 या 21, तो 22:21 मिला हमको, ठीक है। तो बताओ बढ़ा कि घटा, तो पहले वो 22 यूनिट पे करता था, अब 21 यूनिट ही पे करेगा, तो ऑब्वियसली उसकी जो खर्च हुई वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाला पहले को शो कर रहे हैं और नीचे वाला जो अभी जो उसका नया बदलाव हुआ उसको शो कर रहा होता है, ठीक है। चलो आगे देखो, एक क्वेश्चन और है इससे रिलेटेड। ए बी और सी के इनकम का 8 9 11 रेशियो में अनुपात है, ठीक है। ए की आय में अगर 32% वृद्धि कर दे, बी की आय में 10% इंक्रीज कर दे और सी की आय 4% की कमी कर दे, ओवरऑल बताओ इनके जो नया जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा। देखो ए बी सी जो होगा, ये 8:9:11 दे रखा है, और 8 में बोल रहा है क्या, 10% की वृद्धि। 10 मतलब 100 + 10, तो ठीक है 110% की वृद्धि। इसको 110% की वृद्धि नहीं कहते, 100, देखो 10% की वृद्धि का मतलब हो गया 100 में 10 जोड़ दो, ठीक है, ये 10% वृद्धि हो गया। तो वही करेंगे हम लोग, 8 मतलब ए बी सी में जो है ए का 8 यूनिट दे रखा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 10% की वृद्धि करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो 110 से,
और बी का वैल्यू 9 है, इसमें कितना का वृद्धि कर रहे हैं, सॉरी ए में हम लोग 32% बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बी में 10% बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो 132 हो जाएगा। ए में हम लोग 32% बढ़ा रहे हैं, बी में हम लोग 10% बढ़ा रहे हैं, तो 110 हो जाएगा। बी में 11 क्या है, सी में 4% की कमी हो रही है, तो कमी का मतलब 100 में से 4 घटा दो तो 96%। अब जाके इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 11 के पहाड़े से कटाओगे तो 10 बार में कट जाएगा, और इसको कटाओगे तो ये 12 बार में कट जाएगा। क्लियर है। अभी कुछ देख लो, कुछ कट रहा है 4 के टेबल से। ये 3 से कटेगा, ठीक है, 3 छके 12, 3 तिहाई 9, और ये 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 8 छके 32, ये 30 और ये 32, ठीक है। 32, 30 और 32 का रेशियो, तो फिर से 2 से टेबल से कटाओगे तो 16, 15, 16 का रेशियो मिल जाएगा आपको। तो कहने का मतलब जो नया रेशियो बनेगा उनके इनकम में, ए बी की इनकम में हम लोग इंक्रीज करेंगे और सी में घटा देंगे, तो वापस से 16, 15, 16 का रेशियो हमको मिल जाएगा, ठीक है। आसानी से हम लोग कर सकते हैं। और आगे जो क्वेश्चन है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वाइन से रिलेटेड होते हैं, सिक्के से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अभी के बाद आपका क्वाइंस वाला क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, शॉर्टकट से समझा रहा हूँ। पिछली क्लासेस में मैंने बेसिक और शॉर्टकट दोनों बताया था, तो मोस्टली बच्चे शॉर्टकट से ही समझ पाए थे, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे शॉर्टकट से समझाऊंगा, बेसिक से समझने की कोशिश करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम क्यों होगा कि एग्जाम में बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, एक हमको मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस हो जाएंगे। अभी देखो क्वाइन से 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले तो ये समझो क्वाइन से रिलेटेड 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, यदि बैग में 264 रुपए के सिक्के हों। क्वेश्चन पूरा पढ़ो, दोनों क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आएगा। यदि बैग में 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं, जिनकी संख्याओं का रेशियो जो है 843 रेशियो है, मतलब द whose रेशियो ऑफ द नंबर्स इज 843, ठीक है, मतलब उनके नंबर का रेशियो दे रखा है, टोटल मतलब कितने सिक्के हैं उनका, कितने रुपए हैं ये नहीं दे रखा है, नंबर का दे रखा है। यदि बैग में 264 रुपए हैं, अब यहाँ पे टोटल रुपए दे रखा है कि बैग में 264 रुपए हैं, तो 2 रुपए के सिक्के कितने हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये टोटल रुपए इसमें दे रखा है। ऊपर वाले में क्या दे रखा है हमको, अमाउंट दे रखा है, कितने रुपए हैं, अमाउंट दे रखा है हमको कितना, 264 रुपीज हमको दे रखा है। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखो, एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं, जिनके मूल्यों का रेशियो 1, रेशियो 2, रेशियो 3 है। तो बोल रहा है कि बताओ बैग में 104 सिक्के हैं। अब देखो 104 रुपए नहीं है, 104 सिक्के हैं, यहाँ पे नंबर दे रखा है। टोटल कितना, 104 क्वाइन कहेंगे इसको। ऊपर वाले में हमने क्या कहा, क्वाइन है ये, और ऊपर वाले में रुपीज है और नीचे वाले में क्वाइंस है। 104 क्वाइंस है इसमें, और ऊपर वाले में नंबर्स है, रुपीज है, ठीक है, और नीचे वाले में क्वाइंस है। तो ये चीज देखना है कि कब हमको रुपीज दे रखा है टोटल और कब हमको क्वाइंस दे रखा है, ठीक है। दोनों को अलग अलग मेथड से बनाएंगे। जब हमको टोटल रुपीज दे रखेगा तो हम लोग मल्टीप्लाई का कुछ नियम करते हैं, मल्टीप्लाई का। अब ये क्या चीज़ है मैं आपको बताऊंगा। और जबकि टोटल क्वाइंस दे रखा है तो हम लोग डिवाइड करते हैं, कैसे करते हैं वो मैं आपके आगे बताऊंगा। बस ये याद रखना कि जब रुपीज देगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाइंस देगा डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो, अभी क्वेश्चन क्या दे रखा है इसके अंदर देखो, एक बैग में 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं, जिनकी संख्याओं का रेशियो 8, 4, 3 है, मतलब वही क्वेश्चन है। तो बैग में 264 रुपये है, इसमें क्या दे रखा है आपको, अमाउंट दे रखा है कितना, 264 रुपीज़ दे रखा है। तो हम लोग रुपीज़ देंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यही पढ़ा ना हमने। मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब हमको रुपीज़ दे रखा है। तो देखो इसमें रुपीज़ दिया है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और क्वाइंस दे रखा है तो डिवाइड करेंगे। अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे मास्टर, बता तो रहे नहीं हो, ठीक है, खाली बोल रहे हो मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे। तो सुनो मैं बता रहा हूँ आपको, हमने यहाँ पे टोटल रुपीज़ दे रखा है तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या क्या से। तो पहले ये लिख दो, कितने कितने रुपए हैं, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़, यही लिखा है ना, 5 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़। इनका रेशियो इनके नीचे लिखो, 2 का 8 है, रेशियो 4 है, और ये 3 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, हम लोगों ने यही सीखा ना। तो इसको क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 इंटू 2 16, 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा भाई, 5 के 20। अब ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 30, ये हो जाएगा 10 इंटू 3 30। तो टोटल कितने हो गए, इनको अब जोड़ दो, टोटल कितने सिक्के निकल जाएंगे, वो निकल जाएंगे। तो ये हो जाएंगे भाई 66। अभी टोटल कितने हो गए भाई, 66, ये रुपए हो गए, ठीक है, 66 रुपए। अब टोटल रुपए कितने दे रखा है, 264 रुपए दे रखा है, ठीक है। और हमको क्या करेंगे 264 को
66 से अब डिवाइड कर देंगे, जो जोड़ने पे आएगा टोटल रुपीज को हम लोग डिवाइड कर देंगे और जिसका पूछेगा उससे मल्टीप्लाई। तो 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 2 रुपए का रेशियो क्या दे रखा है ये देख लो, ठीक है। 2 रुपए का रेशियो क्या दे रखा है हमको, ये चीज देख लेना है। तो 2 रुपए के हमको 8 रेशियो दे रखा है ये, ठीक है। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने रुपए के सिक्के पूछेगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो ये देख लो, ये 4 बार में कट जाएगा और ये 8 छके 32, तो इसका आंसर क्या हो गया 32, ठीक है। आई होप कि चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको, कुछ भी नहीं करना था। अच्छा चलो, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो, ये दे रखा है हमको, यदि एक बैग में 20 रुपए 25 पैसे, सॉरी 20 रुपए नहीं 25 पैसे, 20 पैसे 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, जिनकी संख्याओं का कुल अनुपात 2:3:4 है। तो यदि बैग में कुल 63 रुपीज़ हैं तो 25 पैसे के सिक्के बताओ। तो टोटल हमको क्या दे रखा है, यहाँ पे अमाउंट दे रखा है, ठीक है। अमाउंट कितना है, 63 रुपीज़ है, ये क्या है भाई, रुपीज़। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई ही करेंगे ना, यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई का हम लोग सीखे हैं तो मल्टीप्लाई वाला करेंगे। तो कि पहले क्या करेंगे, 20 पैसे हैं, ये रुपीज़ नहीं है, ध्यान देना, रुपीज़ और पैसे में बहुत अंतर होता है। ये 25 पैसे हैं और ये 50 पैसे हैं। इनके नीचे की रेशियो क्या दे रखा है, 2:3:4, बस ऐसे लिखेंगे और फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे। 20 दूनी 40, 25 × 3 75 और 25 छक्के 100 हो जाएगा ना। 5 छक्के 20, 200 हो जाएगा। ये 25 नहीं 50 है। अब इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 315 पैसे हो गए। तो गाइस पैसे हो गए, ठीक है। और नीचे हमको रुपीज़ दे रखे हैं, ठीक है, 63 रुपीज़ दे रखा है ना। तो इसको हम लोग रुपीज़ में चेंज करेंगे, चेंज इनटू रुपीज़। तो क्या करोगे, 315 को 100 से डिवाइड कर दोगे तो रुपीज़ में बदल जाएंगे पैसे को। 3.15 रुपीज़ आ गए हमारे पास, ठीक है। तो ये टोटल कितने रुपए हो गए भाई, एक एक सिक्का काउंट करेंगे तो 3.15 रुपीज़। तो टोटल कितने रुपए हमारे पास, 63 रुपए हैं। तो हम लोग 3.15 को करेंगे, ठीक है। और किसका पूछ रहा है, 25 पैसे का पूछ रहा है। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसे का रेशियो कौन सा है, 3 है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो, ये जो हम लोग पॉइंट जब हटाएंगे, पॉइंट हटा दो तो क्या करोगे, ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 63 बटा में 315 इंटू 3 इंटू 100, ठीक है। अब जाके इसको मल्टीप्लाई कर लो, मतलब सॉल्व कर लो। तो ये 3 एकम 3, 3 पचे 15, ठीक है। इस तरीके से इसको कंप्लीटली कटलाओगे तो इसका वैल्यू 60 सिक्के आ जाएंगे, ठीक है। क्वाइंस मैंने क्यों नहीं कटाया, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। तो 100 को 5 से कटाओ, 105 को 5 से कटाओ, फिर आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आगे आपका 60 क्वाइंस कटा के देख लो आप लोग, समझ में आ गया ना। जब हमको टोटल अमाउंट दे रखेगा तो रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है सर, ये तो बता दिए। अब जरा वो बताओ जिसको डिवाइड करना है, ठीक है। अच्छा अब देखो, ये तो हमने पढ़ा, अब ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या दे रखा है हमको, यदि बैग में 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, जिनके मूल्यों का रेशियो हमको 1:2:3 दे रखा है। यदि बैग में 104 सिक्के हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है हमको, नंबर दे रखा है, NUMBER दे रखा है नंबर, 104 क्वाइंस है। यहाँ पे हमको अमाउंट नहीं दे रखा है, कितने रुपए है, नहीं 104 रुपये दे रखा है। तो बताओ 1 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे, जो वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे यहाँ पे डिवाइड करेंगे। पहले 1 रुपये हमारे पास, 2 रुपये हमारे पास, 5 रुपये है, इनका रेशियो है, डिवाइड करना है ना, 1:2:3 के रेशियो में है। अब इनको हम लोग डिवाइड करेंगे तो अब ये बटा पे का रेशियो आ गया, इसको कैसे सॉल्व करोगे, हम लोग पढ़ते आए हैं। तो पहले वाले के लिए नीचे वाले दोनों को गुना करेंगे, 3 दूनी 6, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे रेशियो। अब दूसरे वाले का रेशियो 2 है, तो बाकी के दो रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो इनके साथ, 1 × 3, ठीक है। या फिर आप तीनों का एलसीएम भी ले सकते थे, कोई इशू नहीं है। अब ये तीसरे वाले के लिए 5 इंटू, अब इन दोनों को पहले और दूसरे वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। जरा मैं इसको साफ साफ लिख दूं, 1 इंटू 2। अब इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 6 6 10 के रेशियो में इनका आंसर आ गया, ठीक है। तो आई थिंक इसमें हम लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हैं रेशियो वगैरह लिखने में। हाँ, रेशियो वगैरह लिखने में क्या मिस्टेक किया है भाई हम लोगों ने, चलो कुछ भी मिस्टेक है नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। एक चीज़ मिस्टेक किया हम लोगों ने, पता है क्या मिस्टेक किया इसके अंदर, हम लोगों ने मिस्टेक ये किया है ना कि इसके अंदर देखो क्या लिख रहे थे हम लोग, पैसे रुपए को ऊपर लिख रहे थे, ठीक है, रेशियो को नीचे लिख रहे थे। अब हम लोग इसमें उल्टा करेंगे, हम लोग रेशियो को ऊपर लिखेंगे, रेशियो डिवाइडेड बाई क्वाइंस करेंगे, ठीक है, क्वाइंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1:2:3 करेंगे, पहले रेशियो लिखेंगे और बटा में पैसे लिखेंगे, ये चीज़ मिस्टेक है ना, अदरवाइज हमारा आंसर गलत आने लगेगा।
ठीक है ना, ये चीज़ हमको देखना होगा। मैं आपको समझा दे रहा हूँ ये चीज़, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मत होना। देखो मैं आपको फिर से समझा दूँ इस चीज़ में, मैंने लिख दिया था वैसे ही इसको। ये इसमें क्या कर रहे थे, जैसे जैसे दिया था वैसे वैसे हम लोग कर दे रहे थे, ऊपर में जो पैसे हैं वो कर दे रहे थे, ठीक है। मल्टीप्लाई करना था तो देखो, मल्टीप्लाई जब हमको करना है तो 20 इंटू 2 करो चाहे 2 इंटू 20 करो, वैल्यू सेम आएगा। लेकिन डिवाइड में दोनों चेंज हो जाते हैं, तो ये चीज़ समझ आ रहा है ना। इसीलिए गाइज जब डिवाइड करना हो तो रेशियो बटा में हम लोग क्या करेंगे, रुपीज़ करेंगे। मैं यहाँ पे रुपीज़ लिख दे रहा हूँ कॉइन्स की जगह पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, रेशियो हमको दे रखा है क्या भाई, ऊपर में पहले रेशियो रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अब समझ में आएगा आपको, ऊपर में रेशियो हम लोग लिखेंगे 1:2:3। अब डिवाइड कर दो, इनके पास 1 रुपये है, इनके पास 2 रुपये और इनके पास 5 रुपीज़ है। अब जाके आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। अब देखो पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा, 1 × 2 × 5, ठीक है, रेशियो। दूसरे वाले के लिए 2 × 1 × 5, ठीक है। अब जो शुरू से देख रहा होगा उसको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे कर रहा हूँ। तीसरे वाले के लिए 3 × 1 × 2, ठीक है। तीसरे वाले का जो 3 है वो लिखेंगे, बाकी जो 2 उसको छोड़ के नीचे वाले 2 लोग हैं वो लिखेंगे। सबके साथ हम लोगों ने यही किया है, ठीक है। चलो अब इसको क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 5:3 के रेशियो में इसका रेशियो आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इनके रेशियो में बदल दिया, हमारा यही काम था। अब इसको जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा, जोड़ोगे तो 5 5 10 और ये क्या हो जाएगा 3 13। अभी टोटल कितने सिक्के थे, 104 सिक्के थे, और हमको कितने मिले, 13 मिल गया। और पूछा किसका है भाई, 1 रुपए के सिक्के बताओ। तो 1 रुपए के लिए रेशियो क्या दे रखा है ये देखो, ठीक है। 1 रुपए के लिए रेशियो क्या दे रखा है हमको वो देखना होगा, और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 रुपीज़ के लिए क्या रहा हमको रेशियो जो आया 553 आया ना, हमको ये चीज़ देखना है। 5 जो नया रेशियो हमको मिला वो 553 के रेशियो में है, तो ये 5 से मल्टीप्लाई कर लो 1 रुपए के लिए, ठीक है। अब जाके इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा 13 8 104 8 5 40। अब इन दोनों में मैं अंतर बता रहा हूँ आपको क्या अंतर है, ठीक है। चलो पहले इसको नोट कर लेना वीडियो को रोक के, फिर मैं आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता रहा हूँ क्या है। अब हम लोगों ने इसको क्या लिखा था, 5:6 लिखा था, ठीक है। तो हमको यहाँ पे जाके एक जो नया रेशियो मिला उससे तुलना करेंगे, ठीक है ना। पहले क्या करते थे, जो ऊपर में रेशियो मिलता था हम उससे तुलना कर रहे थे, और अभी क्या करेंगे, जो नया रेशियो मिल रहा है उससे तुलना करेंगे, ठीक है। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करो, समझ में आ जाएगा आपको। देखो एक बैग में 1 रुपये 2 रुपये एवं 5 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। कितने कितने भाई, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, रेशियो डिवाइडेड बाई रुपीज़। तो हमको रेशियो दे रखा है 1:2:3 के रेशियो में। टोटल रुपीज़ है 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, ठीक है। और ये हो जाएगा फिर से आपका 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6। तो वापस से हमको सेम रेशियो मिल गया। तो 553 का रेशियो इसका भी मिल गया हमको, ठीक है, 553 का। लेकिन पूछा है इसमें कि 2 रुपए के बताओ टोटल कितने सिक्के हो जाएंगे 2 रुपए के लिए। तो 2 रुपए के लिए भी रेशियो हमको क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। ये नया जो रेशियो आया 5 ही आया। तो क्या करोगे, हम लोग इसको जोड़ेंगे, 5 + 5 + 3 आएगा तो ये 13 आ गया। तो टोटल कितने सिक्के हैं, 104 बटा में 13 इंटू 2 रुपए के लिए कितने रेशियो है भाई 5, ठीक है। तो ये वापस इतना ही आ गया, और 8 5 40, 2 रुपए के भी 40 सिक्के ही होंगे। तो ये चीज़ करना, अगर यही आपको पूछ लिया होता कि बताओ 5 रुपए के कितने होते, तो 5 रुपए के लिए रेशियो क्या था 3, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हम लोग, तो ये आपका 24 आ जाता है इसका आंसर। तो इस तरीके से करोगे और कुछ नहीं। तो सो गाइज आई होप कि ये जो कॉइन्स का जो टॉपिक है इसको 2 बार देख लोगे तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा आपको थोड़े से कॉपी पे और किसी अदर कहीं और मटेरियल से आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बुक वगैरह से, तब जाके आपको कॉइन से रिलेटेड बदल जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना होगा, जहाँ पे पैसे हैं वहाँ पे सिक्के करने होंगे, सिक्के हैं सॉरी पैसे हैं उनको रुपीज़ में कन्वर्ट करना होगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकी चलो टाइम टेबल को याद कर लेना, और सारी चैनल्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, उनको सब्सक्राइब कर लेना। मॉक टेस्ट का जो लिंक है, ठीक है, और चैनल का जो लिंक है वो वाला, और साथ में ये जो ट्रिकी इंग्लिश है ये वाला, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।